फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी जी निकली, और लक्ष्मी जी के तो सब भूखे, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे बनिया जी हो, लक्ष्मी के तो सब भूखे। और जैसे समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली तो भैया मंथन बंद हो गया। ब्राह्मण बोले लक्ष्मी हमें दो, देवता बोले लक्ष्मी हमें दो, असुर लोग बोले लक्ष्मी हमें दो, शंकर जी ने कहा हमने जहर पिया, लक्ष्मी हमें दो। लक्ष्मी जी डर गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक एक महीना का बंटवारा हो जाए, कि एक महीना इनके पास, एक महीना उनके पास, एक महीना उनके पास। तो आपको मालूम होगा कि सामूहिक वस्तु का दुरुपयोग ज्यादा होता है। कभी धर्मशाला में जाना, सामूहिक वस्तु का दुरुपयोग ज्यादा होता है। जो भी कोई सामूहिक वस्तु, धर्मशाला को देख लो, कोई सामान देख लो। लक्ष्मी जी डर गई। लक्ष्मी जी ने कहा लड़िए मत, हम अपनी मर्जी से करेंगी बंद। आप लड़िए नहीं और हम अपनी मर्जी से करेंगी बंद। ठीक सब लोगों रात के समय उपवास किया, प्रातः काल हुआ, स्नान कर करके सुंदर कपड़े पहन करके सब लोग बैठे। लक्ष्मी जी माला लेकर के बढ़ी, और जैसे लक्ष्मी जी माला लेकर के बढ़ी तो सबसे पहले ब्राह्मण मिले, सबसे पहले ब्राह्मण मिले। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण बड़े रत्तूत होता होते, देखा होगा, शादी देखा है, शादी में ब्राह्मण ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते लड़ते हैं, देखा कभी? और अगर उनसे पूछो मंत्र का अर्थ क्या है तो उनको भी नहीं मालूम है। अब बोले इतने मास्टर हरि ओम मागरा नाम पागल पादे गो चालू का रट्टू तोता है ना। तो जैसे लक्ष्मी जी माला लेकर के बढ़ी तब ब्राह्मण चालू कर दिया हरि ओम मागरा नाम पागल पादे गो हवा माई। लक्ष्मी ने सोचा माला डालें, फिर लक्ष्मी जी को याद आया ये कंजूस है, और कंजूस व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। दुकान खोल लो और दुकान में सामान ना भरो तो ग्राहक आएंगे क्या? इसलिए कंजूस व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, आवे और जावे, आवे और जावे, पैसा से पैसा कमाओ। ठीक, ब्राह्मण से पीछे हटा, ब्राह्मणों का पत्ता साफ हो गया। और लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो किसको देखा? देवता लोगों को। और सुंदर सुंदर 16-16 वर्ष का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप। लक्ष्मी जी के मन में आया डाले माला। फिर लक्ष्मी जी को याद आया ये भोगी है, और भोगी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी टिक नहीं सकती। देखो तो हम लोग क्या कहते हैं कि लक्ष्मी माँ कहते हैं, लक्ष्मी माँ कहते हैं। अब कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जो अपनी माँ को लेकर के कोठा पे जाए। एक और कहते हैं लक्ष्मी माँ, और लक्ष्मी जी को लेकर के ठेके पे जाते हो, कोठे पे जाते हो, और ये छक्कों को देते हो, ये कोई बुद्धमानी है तुम्हारी? बोलो। जब लक्ष्मी माँ है तो उस माँ को अच्छी रास्ता में लगाना धर्म है कि ठेके पे ले जाना धर्म है? बोलो। जब लक्ष्मी माँ है तो उस माँ को अच्छी रास्ता में लगाओ, और अगर माँ का दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी आपका बहिष्कार कर देगी, एक एक पैसे के लिए आप मोहताज हो जाओगे। देवताओं से पीछे आगे बढ़ी तो क्या देखा? राक्षस लोग बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी मूछें, सीना चौड़ा, लाल लाल आंख। लक्ष्मी जी के मन में आया कि डाले माला। फिर याद आया ये अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। दुकान खोल लो, कस्टमर आज लड़का द्वारा आएगा क्या? आएगा क्या? तो क्रोधी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी आने वाली नहीं।
महात्माओं से तुम भी हटो पीछे। और थोड़ा आगे बढ़ी तो क्या देखा, ब्रह्मा जी बैठे शादी करने के लिए। अब ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ। लक्ष्मी जी ने सोचा लड़का कितना भी खराब हो, और जब शादी करने जाता है तो दाढ़ी बना करके ही जाता है। और जब इन्होंने शादी के समय दाढ़ी नहीं बनाई, इस शादी के बाद भी बनाने वाले नहीं। तो ध्यान रखना, ये बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नख, गंदे कपड़े, गंदे दांत, अशुभ भेष, ये दरिद्रता का पहचान है। ये दरिद्रता का पहचान। तब ब्रह्मा जी से कहा पीछे। और आगे बढ़ी तो क्या देखा, भगवान शंकर बैठे आंख बंद करके। लक्ष्मी जी ने कहा बताओ ये भी शादी करने आए हैं? लड़की कितनी भी खराब हो, लेकिन जब जयमाला लेकर के आती है तब बर राजा उचक उचक के देखते हैं। जब ये विवाह के समय आंख बंद करके बैठे, विवाह के बाद क्या करेंगे? आंख बंद करने का आशय आलसी। अगर हम आलसी बनेंगे तो लक्ष्मी कभी भी मेरे घर नहीं आएगी। तो तुम भी चलो पीछे। और थोड़ा आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी गई और जाकर के उनके गले में माला डाल दी। अगर आपकी दिशा सही है तभी आपकी दशा सही होगी। अगर आपकी दिशा सही है तभी आपकी दशा सही होगी। अतः भगवान विष्णु की दिशा सही थी, लक्ष्मी ने माला